मैं आपके पास पहले आते हैं। आई मीन लुक, किसी का एक्सपीरियंस नहीं था 7 ओवर्स खेलने का। यस, पाकिस्तान ने बैटर्स वर नॉट दैट ग्रेट। यस, हमने कोई प्रोडक्टिव शॉट्स नहीं देखी। यस, हमारे पास पावर हिटर कि किसी ने कोई साइन नहीं दिखाया। बट यू नो देन अगेन इन सच अ शॉर्ट फॉर्मेट दिस वाज ये होना था नहीं। जी, बिल्कुल होना था, लेकिन कुछ और चीज़ें फ़ातिमा होने को हो सकती थी। वो ये थी कि देखिए, अगर हम इस टीम को व्हाइट वॉश करने में कामयाब होते, जो ग़ालिबन हल्की टीम है और उस तरह के यंगस्टर्स भी नहीं हैं जो पहले ऑस्ट्रेलिया के हुआ करते थे, तो रैंकिंग्स में बड़ा फ़र्क आना था, जिस तरह अभी ओडीआई की रैंकिंग्स में आया है। फिर कल के मैच के अंदर कुछ हद पॉजिटिव्स थे, वो आपके यंगस्टर्स थे, जिस तरह साहिबजादा फरहान ने आके इंटेंट पहले ही 2 बॉलों पे शौक किया, 2 बॉलों पे 2 चौके लगाए। फिर हसीबुल्लाह और अब्बास नीचे से अच्छा खेले, अब्बास ने अच्छी बॉलिंग भी की, लेकिन अंडर यूटिलाइज़ रहे। अच्छी बॉलिंग के बाद भी उनको सिर्फ 1 ही ओवर आया, उनसे 2 ओवर क्यों नहीं कराए गए? फिर जो फास्ट बॉलर जब हमारे बॉलिंग कर रहे थे, मिड ऑन मिड ऑफ पीछे ले लिया गया और मैक्सवेल फिर रिवर्स मारने लग गया जब थर्ड मैन ऊपर आया पॉइंट। तो ये चीज़ें हैं, फिर स्पिनर हमने नहीं खिलाया फ़ातिमा। अब आप ज़ैम्पा से मतलब कि ऑस्ट्रेलिया से अच्छी कंडीशन तो आप रीड नहीं कर सकते ना। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी एक स्पिनर ज़ैम्पा डाला हुआ था कि अगर फास्ट बॉलर की पिटाई होगी, जो कि हो भी सकती है 7 ओवर के मैच में, तो हम स्पिनर से पेस ऑफ करेंगे क्योंकि स्क्वायर की बाउंड्रीज़ बड़ी हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। जब फास्ट बॉलर्स की पिटाई हुई, तो वो फास्ट बॉलर से ही पिटते ही चले गए। फिर एक और बहुत बड़ा इश्यू है पाकिस्तान की टीम के अंदर के देखें, एक ही प्लेइंग 11 के अंदर आप 3 जो है एंकर रोल बैट्समैन किस तरह खिला सकते हैं? जिस तरह बाबर आज़म का भी सबको पता है कि वो एंकर रोल करते हैं, फिर रिज़वान का भी सबको पता है कि आप एंकर रोल प्ले करते हैं। अब सलमान अली आगा भी ऑलमोस्ट उसी तरह के प्लेयर आ गए हैं। देखिए, दूसरी टीमें भी भारत की टीम खेल रही थी, 300 टच करने गई थी टी20 के अंदर। तो आप इन प्लेयर्स को, इन 3 प्लेयर्स को प्लेइंग 11 के अंदर डाल के आप क्या टच करना चाह रहे हैं? 300 टच करना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे? कोई हिस्ट्री और पेडिग्री भी होती है। तो ये कुछ हद कंसर्न्स कल के मैच में हैं जो पाकिस्तान ने शो किए और पाकिस्तान ने बहुत बड़ा चांस मिस किया है व्हाइट वॉश करके अपनी रैंकिंग्स ऊपर लेके जाने। अब तौसीफ अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आई मीन उन तारीफ़ करनी चाहिए ऑफ द ऑस्ट्रेलियन पेसर्स एज वेल। जो जेवियर बालेट है, नेथन एलिस है, इन दोनों ने 3-3 विकेट्स ली। फिर ज़ैम्पा ने राउंड अप कर लिया। आई थिंक पाकिस्तान की जो हम लोग बात कर रहे थे वो इनइफेक्टिव फिफ्थ बॉलर, आई थिंक दैट्स द की थिंग जो हम लोग मिस कर रहे थे, क्योंकि लैक ऑफ डेप्थ थी बॉलिंग ऑप्शंस में। हम लोग जैसे कहा इसमें के क्या नाम है, हम लोग वैसे एक स्पिनर से कम थे, अहमद। यस, तो सम टाइम हो जाता। कोई बात तो मेरा कहने का मकसद ये है, देखिए आपने टीम अनाउंस की, यंगस्टर डाले, ओके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एकदम इतने सारे डाल देना वो भी आपके लिए मेरा ख्याल ठीक नहीं है। आपको एटलीस्ट एक ऐसा प्लेयर जो ओपनिंग में तगड़ा हो, साइम अयूब, ठीक है, खेले में आपने ट्राई किया, हम इससे कोई इनकार नहीं है हमें, लेकिन एटलीस्ट ऐसा तो कोई हो जो। और फिर ये कि आप चाह रहे थे कि उन्होंने जो भी किया, आप 2 ओवर में सारा कुछ खत्म कर देना चाह रहे थे, ऐसा लग रहा था जो पावर प्ले का था। नहीं, साहबजादा और कई वो हैं जो ऊपर ऑर्डर में खेलते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि बाबर को भी रेस्ट कराने में कोई बुराई तो नहीं आ रही, नहीं करना चाहिए, खिला दें, दूसरों को खिला दें इसी तरह। बट आपके 11 जो थी ना, उसमें इतने सारे बैट्समैन बैठे हुए थे और आप कोई चेंज भी नहीं कर सके। चले हम कल तो छोड़ देते हैं, कल 7 ओवर का था, बट था तो, लेकिन आपने इतनी जल्दी की कि 16 रन पे आपके 5-6 आउट हो गए। तो क्या बाहर से क्या आपको इंस्ट्रक्शन थी, क्या हमने 5 ओवर में खत्म कर देना है या क्या है? ये मुझे समझ नहीं आई। तो आई थिंक मेरे ख्याल उस लिहाज से ये यंगस्टर को भी सोचना पड़ेगा कि हम जा रहे हैं। अब साहबजादा ने अगर 2 चौके मार दिए थे, देखिए वो आपको उछाल वाली बॉलिंग करेंगे, वो आपको ऊंची करेंगे और आप इसके आदी नहीं है, आप फुल नहीं मार सकते। ये अपना अहमद बता सकता है कि हम लोग जो है वहाँ लिमिटेड शॉट लगते हैं, वो लोग फुल अच्छा खेलते हैं, कट अच्छा खेलते हैं, इसी तरह की शॉटें ऑस्ट्रेलिया में खेली जाती हैं और हम जो है फुल मार रहे हैं, हमें पोजीशन नहीं पे भी नहीं पहुंच पा रहे और जबरदस्ती की हम चला रहे हैं। तो ये एक
मैं चले अभी 7 ओवर्स के उस पे तो छोड़ देता हूँ, बट आपने खराब बैटिंग की, आप चले जाते 80-85 तक जाके एंड में जाके हार जाते आप, कोई बुराई नहीं थी। लेकिन आपने 11 में भी मेरा ख्याल है कि आपने सही बैटिंग ऑर्डर, ठीक है इस टाइम में जरूरत थी तो आप बाबर को नीचे कर देते, ऐसी कौन सी बात थी, आप आफरीदी को ऊपर कर देते, मतलब ऐसे जो थोड़े से अटैक कर सके। और आपके विकेट कीपर जो हैं वो भी अच्छी बैटिंग करते हैं, उनको आपने खिलाया। आई मीन क्या, हमें तो इनको ट्राई करना है ना। अगर बाबर, आई एम सॉरी टू से, अगर बाबर को हम देखें, पहले भी हम स्ट्राइक रेट पे बहुत बात कर चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता बाबर नीचे चले जाएंगे। अगर प्लेयरों को देखेंगे आप तो यहाँ तो आपके अंदर, ठीक है पिछली परफॉर्मेंस पे आप खिला रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे जाएंगे, नीचे फिर जगह नहीं है उनके लिए इस फॉर्मेट में। एंड अहमद